प्रिय विद्यार्थीगण, मैं दीपक और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल। चूंकि हम लोग इंतजार कर रहे थे सेकेंड राउंड का, है ना, वो आपका सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट जारी कर दी गई है। चूंकि कई बच्चे परेशान हताश थे, सर मेरा फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं हुआ, सर क्या करें, काफी हताश थे। मैंने कहा था कि अभी पूरा का पूरा पिक्चर बाकी, अर्थात लगभग सारे छात्रों का सेकेंड राउंड में हो गया, पूरा मैसेज भरा पड़ा है। तो यही कारण है कि मैं आपको बता दूंगा कि कैसे सीट अलॉटमेंट आपको देखनी है, कैसे डाउनलोड करनी है, फिर एडमिशन की प्रक्रिया कैसे रहनी है, सब पर बात करेंगे, है ना। और बाकी डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने बता दिया, थोड़ी जानकारी यहाँ भी देंगे, सारा एकत्रित करके आप लोग को जमा करना। क्लियर? आइए बिना देर किए आपके ऑफिशियल वेबसाइट DCEC पर हम लोग चलेंगे। तो बिना देर किए मेरे साथ आपको भी चलना है ना। तो आइए हम लोग चलने का काम करते हैं। यह ऑफिशियल वेबसाइट आपका, जैसे इसको क्लिक करेंगे इस प्रकार से दिख जाएगी, है ना। जैसे ही यहाँ पर आओगे आप डाउनलोड सेक्शन में, सबसे पहले ही आपका है यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ DCEC PM मतलब पैरामेडिकल, और सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ DCEC PMM मतलब दोनों का आ चुका है। अब इसे इसको क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर पूरा का पूरा लिस्ट आपका आ जाएगा, है ना। पूरा का पूरा लिस्ट आ जाएगा कि आप किस कैटेगरी से हो, यूआर रैंक कितना था, कैटेगरी रैंक कितना था, बाकी से सारी चीजें। आप अपना नाम यहाँ से चेक कर सकते हो, कौन सा कॉलेज मिला, है ना, वो सारी कुछ आप लोग देख सकते हो यहाँ से, और कौन सा ब्रांच मिला ये भी देख सकते हो, है ना। सारे बच्चे जाकर एक बार चेक कर लो, मैसेज करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे आप लोग। ये तो हो गई, चलो भाई आप लोग अपना रिजल्ट जांच कर लिए, है ना, कि अलाउड हुआ या नहीं हुआ। इसके अलावा चूंकि जब आप एडमिशन के लिए जाओगे तो आपको डाउनलोड करके जाना पड़ेगा अलॉटमेंट ऑर्डर, जो अलॉटमेंट हुआ है सेकेंड राउंड में, जो कॉलेज हुआ है। अब वो कॉलेज को डाउनलोड करके आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ही आपको लिखा हुआ प्रॉपर रूप से है कि आपका कहाँ सेंटर दी गई है DV के लिए। DV मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाना है। जरूरी नहीं कि सपोज आपको कोई एक कॉलेज मिला और इसी कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और एडमिशन की प्रक्रिया होगी, ये जरूरी नहीं है। इस कॉलेज का सेंटर किसी अन्य कॉलेज में दी जा सकती है, और लगभग 90% छात्रों को अलग कॉलेज ही मिलेगा, जहां पर जाकर आपको DV करानी है, फिर एडमिशन भी करानी है। यहाँ तक कि जब आपको हॉस्टल मिलेगी ना तो उसका जो लिस्ट आपको दी जाएगी, सारी चीजों की प्रक्रिया आपको अन्य जगह ही जाकर करानी पड़ेगी। तो पहले अपना देख लीजिए कॉलेज कौन सा आपको मिला। इसके बाद मेरे प्रिय छात्र आपको क्या करना है उस पर करते हैं बात। इसके बाद जो है सबसे पहले हम लोग को जाना है, इसके बाद जो है हम लोग को जाना कहाँ है, डाउनलोड करने के लिए आपको आना है ऑनलाइन पोर्टल ऑफ DCEC PM। जैसे इसको क्लिक करोगे यहाँ से आप अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ जाकर DV करानी है ये भी यहाँ से आप पता कर पाओगे। तो आइए मेरे प्रिय छात्र, ये कार्य को हम लोग संपूर्ण करते हैं। काउंसलिंग बिहार पैरामेडिकल, है ना, और रजिस्ट्रेशन नंबर किसी एक छात्र का मैंने यहाँ डालने का काम किया। अब पासवर्ड जो उन्होंने दिया, अर्थात आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आप डालोगे, उसके ठीक नीचे पासवर्ड के पास जो पासवर्ड आपने दिया है वो पासवर्ड यहाँ डालोगे, और सिक्योरिटी पिन जो नीचे दिख रहा है ये वाला ऊपर आपको फिल करनी है। ये फिल हो चुका है, अब इनको साइन इन करना है। साइन इन यहाँ से करने का हम लोग काम करेंगे। जैसे यहाँ से करोगे ना तो आपको सेंड OTP, जो आप OTP ईमेल पे जाएगी या तो मोबाइल नंबर पे जाएगी। चूंकि सारे छात्र अपना मोबाइल नंबर देने का काम किए हैं तो मोबाइल नंबर पे ही OTP आपको क्लिक करनी है। फिर सेंड OTP जैसे ही आप करोगे तो मोबाइल नंबर पर OTP जाएगी। OTP जैसे ही आपको जाती है, चूंकि 1 मिनट का समय दी जाती है, उसके दरम्यान OTP आप तक पहुंचेगी। OTP जैसे ही आता है यहाँ OTP फिल करोगे, उसके बाद कौन सा कॉलेज मिला, क्लियर, और वहां से आप डाउनलोड भी कर पाओगे। और साथ ही साथ आपको एडमिशन कहाँ, किस डेट से किस डेट के बीच एडमिशन करानी है, DV अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होनी है, क्लियर, बाकी से सारी बातें। सेंटर कहाँ दी गई है आपको DV के लिए वो भी यहाँ से आप पता कर पाओगे। तो आइए OTP हम लोग यहाँ डालने का करेंगे काम। मैंने OTP सेंड कर दिया है, छात्र के मोबाइल में OTP जाएगा, उसके द्वारा बताया जाएगा, वही OTP हम यहाँ में फिल करूंगा। ये आप भी कर सकते हैं, क्लियर। मैंने सारा प्रक्रिया आपको बताने का काम किया है यहाँ। और चूंकि आप लोग काफी हताश चल रहे थे, सर मेरा फर्स्ट राउंड में होगी नहीं हुआ है, सेकेंड राउंड का मैं इंतजार करूं या सर नहीं होगा मेरा क्या, काफी हताश थे। चूंकि यहाँ से अर्थात स्मार्ट गुरुकुल से चूंकि हम लोग करते क्या है कि आप लोग को प्रिपरेशन तैयारी भी करवाते हैं, साथ ही साथ आप लोग का जब रिजल्ट आता है उसके बाद हम लोग काउंसलिंग भी हम ही लोग करते हैं, है ना। तो काउंसलिंग करने के उपरांत जो है बहुत सारे छात्रों को आया, कुछ छात्रों को नहीं आ पाया तो हताश थे, सर मैंने आपसे काउंसलिंग कराया उसके बावजूद हमारा नाम नहीं आया। तो मैंने कहा था कि धैर्य रखिए, सेकेंड राउंड में 100% आनी है, 100% आएगी, और अंततः पूरा मैसेज आज भरा पड़ा है, सर मुझे मिल गया, सारे खुश, है ना। तो आइए हम लोग क्लिक किए, जैसे OTP डाल के क्लिक करोगे ये आपका पूरी तरीके से खुलकर आ जाएगा। अब गौर से देखने का काम आप लोग करोगे। यहाँ पर
यहाँ पर देखोगे व्यू कैंडिडेट प्रोफाइल डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, यहाँ से पेज अपना डाउनलोड आप कर पाओगे। अब चूंकि मेरे प्रिय छात्र सीट अलॉटमेंट रिजल्ट हम लोग देखने आए हैं, तो वहां पर देखो न्यू आपको दिख भी रहा है, इसको यहाँ से क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आप तो आपको सीट अलॉटमेंट और सबमिट विलिंगनेस, है ना, ये दो चीजें आपको दिखेंगी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा मुझे कॉलेज मिला, है ना, और कौन सा ब्रांच मिला। यदि आप उसमें खुश हो इन द सेंस कि सर जो आप चाह रहे थे वो आपको मिल गया, है ना, तो ठीक है, तब आपको यहाँ क्या करना है, सबमिट कर देना है विलिंगनेस। क्लियर। आइए हम लोग क्लिक करते हैं सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की ओर। जैसे उसको क्लिक करोगे ये आपका खुल के आ जाएगा। क्लियर। एक छात्र का था जो रोल नंबर ये थी ऑप्शन 82 नंबर पे जो इन्होंने ऑप्शन डालने का काम किया था वो इनको मिला है। इंस्टीट्यूट का नाम है एएनएम स्कूल, है ना, एएनएम स्कूल इन्हें मिलने का काम कहाँ पे है भाई, चंपारण में। क्लियर। और रैंक जो भी थी इनके 80 कैटेगरी में इनको मिला है। अलॉटमेंट कोटा होम स्टेट ही है इसका। क्लियर सी बात है। तो ये इस प्रकार से आप यहाँ से देख सकते हो। अब इसके बाद की एक और प्रक्रिया की, अगर आपको ये पसंद है, ये कॉलेज आपको पसंद है, या जो प्रोग्राम आपको मिला, ब्रांच आपको मिला, एएनएम या जो भी आपको मिला होगा, जीएनएम या विभिन्न कोर्सेस, तो अगर वो पसंद है आपको तो आपको क्या करना है, सबमिट विलिंगनेस पर जाकर सबमिट करनी होती है। समझे। और यदि नहीं है पसंद तो रुक जाओगे, धैर्य करोगे। लेकिन मेरे प्रिय छात्र मैं आपको बता दूं, फर्स्ट राउंड जब सीट अलॉटमेंट आया था वहां बच्चों को जब पसंद नहीं हुआ तो मैंने कहा था कि आप लोग जो है आज सबमिट विलिंगनेस मत कीजिए, और उसके बाद सेकेंड राउंड में आपका नाम आएगा। अब सपोज आप लोग सेकेंड राउंड का आपको दिख रहा है, ये सेकेंड राउंड में यदि आपको पसंद नहीं है, सपोज उसके बाद यदि आप जो है विलिंगनेस सबमिट विलिंगनेस नहीं करते हो, अर्थात आप ये बताते हो कि मुझे ये कॉलेज ये ब्रांच पसंद नहीं है, क्योंकि थर्ड लिस्ट आने की संभावना काफी कम होती है ना, तो यहां से आप रिस्क लेने का काम नहीं करोगे, अंततः आगे बढ़ोगे, सबमिट आप करके ही जाओगे। बाकी इस छात्र से हम पूछ लेते हैं। हाँ, तो ये बच्चे बता दिए सर सबमिट विलिंगनेस कर दिया जाए, जो कॉलेज मिला मैं यहीं एडमिशन ले लूंगी, है ना। कारण मैंने बता दिया आपको, चूंकि थर्ड राउंड एडमिशन आपका सीट अलॉटमेंट आना तो है नहीं। क्लियर सी बात है। तो इसलिए मेरे प्रिय छात्र यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर क्लियर करके अपना एडमिशन कराने का काम करना है ना। तो आइए हम लोग सबमिट करने का काम करते हैं। जैसे इसको क्लिक करोगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा विलिंगनेस सेक्शन, यहाँ पर फ्रीज मतलब जो आपको अलॉट हुआ है उसे आप यहाँ से क्लिक करोगे, ये आप कॉलेज यहाँ पर जाकर आप एडमिशन करा सकते हो। क्लियर। क्लिक कर दे सर। चलो इसको क्लिक हम लोग कर दिए। अब इंटर योर पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड डाला है इसको यहाँ क्लिक करके फिर उसके बाद सबमिट कर दोगे। ये प्रक्रिया यहाँ से हो गई क्लियर, आपको कॉलेज मिल गया, बाकी से चीजें होगी। अब डाउनलोड करने मैंने बता दिया, वहां से आप डाउनलोड कर लोगे। ये वाला चीज जो है, जो कॉलेज अलाउड हुआ है, ये आपको लेकर वहां पहुंचने का काम करना है। कॉलेज क्लियर। आइए अब देखते हैं, पहले इसको सबमिट करते हैं, उसके बाद मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूं कि आपको डीवी के लिए जाना कहां है, कैसे कहां देखने के लिए आपको मिलेगा। सीट अलॉटमेंट ऊपर दिखेगी, उसके ठीक नीचे आपको दिखेगी कहां पर जाकर आपको डीवी करानी है। इस प्रक्रिया जिस प्रकार से मैंने बताया ऐसे आप भी चेक कर सकते हो। मेरे प्रिय छात्र, किसी को कठिनाई हो, परेशानी, दुविधा हो तो एक बार मैसेज जरूर करें। चलिए सबमिट कर दिए सर। चलो ये बाद में कर देंगे। यह आप देख सकते हैं, चूंकि ये तो यहाँ आके देखेंगे। अब चूंकि मेरे प्रिय छात्र सेकेंड राउंड में जिनका नाम नहीं आया तो वो परेशान चल रहे हैं कि सर अब मैं क्या करूं, और मैं वो अगर ये चाह रहे हैं कि क्या मैं तैयारी पुनः करूं सर क्या, तो अगर आपके पास पर्याप्त समय है मेरे प्रिय छात्र, यदि आपके मन में ये इच्छा है कि आपको तैयारी करनी है तो निश्चित रूप से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्लियर। अपना तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है नहीं सर हम अपना समय को जो है नष्ट करना नहीं चाहते, इसी समय मैं एडमिशन लेना चाहती हूँ गवर्नमेंट में ना सही प्राइवेट में ही, तो प्राइवेट में यदि आपको एडमिशन लेना है मेरे प्रिय छात्र, और प्राइवेट का टॉप मोस्ट कॉलेज में आपको एडमिशन कराने का काम जो है राज सर करेंगे, कि इनके सहयोग से आप एडमिशन ले सकते हो। ये वाला नंबर है आपका 9296235501। ठीक है। अब आगे चूंकि मेरे प्रिय छात्र अब ये सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट आ गए, इसके बाद अब आपके अलॉटमेंट रिजल्ट आने तो है नहीं, तो मेरे प्रिय छात्र यदि आप चाहते हो कि आपको प्रिपरेशन करने का काम करना आगे, है ना, अगर सपोज किसी कारण बस इसमें आपका नहीं हो पाया, आपने मेहनत नहीं किया, या विभिन्न कारण हो सकता है, या आपके सहयोग के जो अगल बगल के जो लोग हैं या आपके सगे संबंधी अगर उनके मन में इच्छा है कि सर मुझे प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, तो मेरे प्रिय छात्र न्यू बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं 24 अगस्त को। पुनः ध्यान से सुनेंगे, 24 अगस्त को ये बैच आपने देखा, जो बैच मैंने आपको दिखाने का काम किया। ठीक है। स्मार्ट बैच इनका नाम है। लगातार टॉपर्स देने वाला एकमात्र संस्थान आपका स्मार्ट गुरुकुल है।
है ना। और स्मार्ट गुरुकुल को आपने बिहार का नंबर 1 चैनल बनाने का काम किया मेरे प्रिय छात्र। जिस प्रकार से आपने भरोसा बना के रखा है, उस भरोसे पर हम लोग लगातार खड़े उतरने का काम किया और पुनः इस बार हम लोग न्यू बैच लेकर आने का काम कर रहे हैं। क्लियर, ये न्यू बैच है आपका, जिसमें आपको ये सारे फीचर दिखेंगे, सभी विषय के ऑनलाइन क्लासेज, 10 वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन का हल, है ना, सभी विषयों का मॉडल पेपर, सजेस्ट नोट्स। आप जितने भी छात्र इस बार एग्जाम दिए होंगे आपको पता ही होगा कितना महत्वपूर्ण ये साबित होता है, और सभी विषयों का पीडीएफ नोट्स भी हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। क्लियर, और ये अभी चूंकि ये ऑफर चल रही है मेरे प्रिय छात्र, फर्स्ट बैच है और ये 499 रुपीज में ये पूरा का पूरा बैच आपको मिल जाएगा। यदि आप चाहते हो कि नर्स बनना, यदि आप चाहते हो, अगर आपका ये सपना है कि मुझे इस बार डॉक्टर बननी है मेरे प्रिय छात्र, इस बार मुझे नर्स बननी है, इस बार आपको अपने माता पिता का सपना साकार करनी है, पूरा करनी है, तो एकमात्र स्मार्ट गुरुकुल आप ऐसा संस्थान है जो आपके भरोसे पर हमेशा खड़ा उतरने का काम किया है मेरे प्रिय छात्र। जब तक आपकी एडमिशन नहीं होती तब तक हम आपके साथ रहते हैं, तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। कुल मिला के सारी बातें मैंने आपको बताने का काम किया। यदि इसके उपरांत भी अगर आपके पास कोई डाउट, कोई कठिनाई, परेशानी, मन में कोई दुविधा रह जाए, शायद बैच से रिगार्डिंग हो या और विभिन्न कोई भी हो, तो मेरे प्रिय छात्र ये नंबर आपको दिख रहे हैं या ऑफिस नंबर है, आप इस पे कॉल करके बात कर सकते हो। नंबर है 1912213766, है ना। मेरे प्रिय छात्र, मैंने आपको एक चीज और बताया, इसे ध्यान से सुनोगे। वो क्या, वो ये मेरे प्रिय छात्र कि आपका जो न्यू बैच है वो प्रारंभ कब से होना है, तो 24 अगस्त से होनी है मेरे प्रिय छात्र। तो ये न्यू बैच है, तो न्यू बैच में आप लोग जरूर से जरूर जुड़ने का काम करें, है ना। आइएगा, ये सारी बातें हो गई। चूंकि मैंने बता दिया फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपके आई, बच्चे एडमिशन भी लिए, बच्चों को पसंद यदि कॉलेज नहीं था तो दूसरे कॉलेज की ओर उन्होंने अपना रुख भी किया, तो सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट आई, अब आ गए, इसके बाद इसका एडमिशन होना है। थर्ड राउंड मेरे प्रिय छात्र बहुत कम संभावना है कि वो आएगा, मॉपअप राउंड की संभावनाएं होती है, बहुत कम सीटें रहती है, इसलिए मैं चाहूंगा मेरे प्रिय छात्र एडमिशन के उपरांत आप अपने तैयारी में, अपने पढ़ाई में आप लोग जुट जाए। आशा करते हैं सारी डाउट, सारी कठिनाई, जो भी दुविधा थी, मैं वो आपका दुविधा दूर कर पाया हूँगा। पुनः आकर हम आपसे मिलने का काम करेंगे मेरे प्रिय छात्र। धन्यवाद।